इसके पहले के वीडियो में हमने शेयर ट्रांसफ़र या हस्तांतरण के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग हस्तांकन या ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। चाहे वो हस्तांतरण हो या हस्तांकन हो, मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हो या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो, यहाँ पे होता क्या है कि जो शेयर्स का टाइटल है या ओनरशिप है जो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है। मतलब कि जो मालिकी हक है अंशों का, शेयर्स का, वो ट्रांसफ़र होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर के पास। लेकिन फ़र्क ये है कि जब ये ट्रांसफ़र जो ओनर है या मालिक है वो अपने मर्ज़ी से करता है, वॉलंटरीली करता है, खुद होके वो अपने शेयर्स के मालिकी हक किसी और को दे देता है, तो हम उसे कहते हैं ट्रांसफ़र या हस्तांतरण। और जब ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कि कानून के प्रचलन के द्वारा होता है, तब हम इसे कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में क्या होता है, अंशों का मालिकी हक दूसरे व्यक्ति का बन जाता है कानून के प्रचलन द्वारा। टाइटल ऑफ शेयर्स दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पर्सन को जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे कि अगर कोई शेयर होल्डर है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्यु के पश्चात उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके जो वारिस है या उसके जो सक्सेसर्स है उनको जाती है। अगर उसने विल बनाई है और विल में किसी का नाम उसने मेंशन किया है, तो ऐसे व्यक्ति के पास उसके प्रॉपर्टी की ओनरशिप जाती है। तो इस तरह से यदि एक्स है और एक्स की मृत्यु हो गई और एक्स का बेटा वाई है, एक्स के विल में उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी वाई के नाम की हुई है, तो अब शेयर्स का ओनर वाई होगा। लेकिन ये कैसे हुआ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्स की मृत्यु के कारण वाई ओनर हुआ। इसके उल्टा अगर हम एक और एग्जांपल ले जहाँ पर एक व्यक्ति है एक्स जो अपने शेयर्स वाई को बेच रहा है, तब भी शेयर्स के ओनरशिप राइट्स एक्स से लेकर के वाई के पास जाएंगे। लेकिन इस केस में एक्स वॉलंटरीली अपने शेयर्स को वाई को बेच रहा है। दूसरे केस में, हस्तांकन के केस में, ट्रांसमिशन के केस में, एक्स का बेटा है वाई और एक्स की मृत्यु पर, एक्स के डेथ पर वाई उसका सक्सेसर होने के कारण एक्स के शेयर्स के ओनरशिप राइट्स वाई के पास गए हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में, हस्तांतरण और हस्तांकन में। अब हस्तांकन की प्रोसेस क्या है, ट्रांसमिशन की प्रोसेस क्या है, स्क्रीन पर आप देखिए। सबसे पहले कंपनी को एक जो व्यक्ति उसका सक्सेसर है, जिसने उसको इनहेरिट किया है, मतलब कि जिसको वो शेयर्स प्राप्त हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को कंपनी को एप्लीकेशन करना पड़ता है। उस एप्लीकेशन के साथ डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी यानी कि मृत्यु पत्र की एक प्रतिलिपि और वसीहतनामा, यदि उस व्यक्ति ने अपनी विल बनाई है तो उस विल की एक कॉपी जोड़नी है। और जिस व्यक्ति के नाम ये शेयर्स हो रहे हैं वो उस वारिस को अपने हस्ताक्षर की एक स्पेसिमेन सिग्नेचर उसको उस एप्लीकेशन के साथ जोड़नी है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसे कंपनी के पास देने हैं। और कंपनी फिर एक्स के नाम की जगह वाई के नाम को रजिस्टर कर लेगी और वाई के नाम शेयर्स की ओनरशिप हो जाएगी। यदि ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को दिवालिया डिक्लेयर किया जाता है, मतलब कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है। ट्रांसमिशन कब होता है, ट्रांसमिशन होता है इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी या पागलपन, यानी कि मृत्यु होने पर, किसी व्यक्ति के दिवालिया होने पर, या अगर कोई व्यक्ति पागल डिक्लेयर हो गया है, मेंटल बैलेंस जिसका हो चुका है, ऐसा डिक्लेयर होने पर शेयर्स या उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी दूसरे के नाम, उसके वारिस के नाम होती है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि अगर व्यक्ति दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है, तो उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है जिसमें शेयर्स इंक्लूडेड है, वो ऑफिशियल रिसीवर यानी कि प्रापक के पास जाते हैं और उन शेयर्स पर आगे जो भी डिविडेंड मिलेगा वो उस व्यक्ति को न मिलते हुए उस प्रापक को मिलता है।
अब एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो अपनी विल नहीं बनाता है, वो वसीयतनामा नहीं बनाता है, तो कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलता है। उसके जो भी वारिस है, उसके बच्चे हैं, उनको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलता है। और यदि विल नहीं है तो इस सक्सेशन सर्टिफिकेट को भी जोड़ करके एप्लीकेशन यानी कंपनी के को जो आवेदन दिया जाता है उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स जोड़ के वसीयतनामा यदि नहीं है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की कॉपी जोड़ करके दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है या इस ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन, भले ही 12th में आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर होता है। नॉर्मली 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन यानी कि हस्तांतरण या हस्तांकन की विधि पर आता है तो वो 8 मार्क का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर हस्तांतरण और हस्तांकन में भेद यानी कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन, इस पर यदि क्वेश्चन आता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 16 मार्क्स का। इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आपको इनके नोट्स भी शेयर कर रही हूँ। तो उन नोट्स पर बट गर्ल्स किसी ने क्रॉस काटा हुआ है, पर वो काटा हुआ नहीं है, वो सब आपके सिलेबस में है। जब मैंने किसी को नोट्स दिए थे ज़ेरॉक्स करने के लिए तो उन्होंने काटा हुआ है, तो वो काटा नहीं है, वो सब आपके सिलेबस में है। तो आप उन नोट्स को रेफ़र कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो कॉलेज में आइए, मैं कॉलेज में मिलूँगी और आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।